नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायर मैन घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर को हम डिस्कस करने जा रहा हूं। सामान्य हिंदी। निम्नलिखित वाक्य के लिए खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है, जिसका अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। विकल्प में दिए गए अन्य मुहावरे कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर तर्क संगत नहीं है, जिसका अर्थ क्रमशः गरीबी में और कष्टाना जिंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा, आसानी से मिली वस्तु का महत्व ना होना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ई। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई होगा। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। महाजन प्लस ई महाजनी। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द बदमाशी, दलाली, किसानी, सफ़ेदी आदि। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र का। उपयुक्त विकल्पों में रामचंद्रिका हिंदी महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। अन्य रचनाएं कविप्रिया, रसिका प्रिया एवं विज्ञान गीता केशवदास की ही कृति है, किंतु ये रचनाएं महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांवों के लोगों को कहते हैं क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर को डिस्कस। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शालिभद्र सूरि। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। शालिभद्र सूरि 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने अनेक कृतियों से राम काव्य परंपरा को समृद्ध किया। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा परमौषधि। परमौषधि यौगिक शब्द है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात, कलम, पुस्तक आदि। योग रूढ़ शब्द क्या? योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं एवं अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर पीतांबर, मुरली प्लस धर मुरलीधर, पंख प्लस जा पंकज। यौगिक शब्द जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। परम प्लस औषधि परमाशुद्धि, छात्र प्लस आवास छात्रावास, प्रयोग प्लस शाला प्रयोगशाला। क्वेश्चन 7। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश लिखी है। किसने लिखी है? मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है। दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान के लिए मैंने सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः उपयुक्त दिया गया वाक्य इस प्रकार होगा। यह कविता मैंने लिखी है। क्वेश्चन 8। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में सभी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है। कुतुबन मृगावती, असाइत हंसावली, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हरवंश राय बच्चन जी हैं। हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखित साहित्य 2 चट्टानें पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1968 में नवाजा गया। हरवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि हैं।
क्वेश्चन 10, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हेमतरंगड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हेमतरंगड़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 में किया गया तथा सर्वप्रथम यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कार्य में दक्ष। उपरोक्त विकल्पों में कार्य में दक्ष समास विग्रह पद है जिसका सामासिक शब्द कार्य दक्ष है। शेष दिए गए विकल्प समास विग्रह पद नहीं बल्कि सामासिक शब्द है। कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष में तत्पुरुष है। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वायुवेग। दिए गए विकल्प वायुवेग एक सामासिक पद है। वायुवेग में कर्मधारय समास है। जिस सामासिक पद पर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। श्वेत पत्र श्वेत है जो पत्र, महाजन महान है जो जन, वायुवेग वायु के समान वेग। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस घाटन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उत प्लस घाटन। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा उत प्लस घाटन का संधि विच्छेद उत प्लस घाटन होगा। उद्घाटन शब्द में व्यंजन संधि है यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा या कोई असमान स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उत प्लस घाटन उद्घाटन। सत प्लस वाणी सदवाणी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अनुच्छेद 348। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति संत काव्य धारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। संत कुलभूषण कवि रैदास का जन्म काशी में चर्मकर कुल में हुआ था। इनकी रचनाओं को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास गुरु रामानंद के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। दिए गए विकल्पों में बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बेटा का बहुवचन बेटे होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द एक जैसे रहते हैं। क्वेश्चन 17, मैं घर जाता हूँ इस काव्य में सहायक क्रिया कौन सी है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा मैं घर जाता हूँ। इस क्रिया इस वाक्य में हूँ मैं हूँ सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, मैं घर जाता हूँ, इनमें आना और जाना मुख्य क्रिया है तथा हैं और हूँ सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा संयुक्त। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी, इस वाक्य में नाचने मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है? सी, मुझे बहुत आनंद आता है। प्रश्नगत विकल्पों मुझे बहुत आनंद आता शुद्ध वाक्य है, से सभी अशुद्ध हैं। मुझे बहुत आनंद आती है, आनंद आती है कभी नहीं आती है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, आनंद कभी नहीं आते हैं। मुझे बहुत आनंद आता हैं की वजह से ये गलत हो गया हैं, नहीं तो और सेम है आनंद आता है। ओके स्पष्ट। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1970 में प्रदान किया गया। रामविलास शर्मा को सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार निराला की साहित्यिक साधना नाम रचना के लिए प्रदान किया गया।
राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, राष्ट्रीय। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय शब्द बनेगा। दिए गए विकल्पों में शेष विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, वी लगा है। प्रश्नगत विकल्पों में वी विज्ञान शब्द में उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है, जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पार्वती रुद्राणी, पुत्र नंदन, पृथ्वी अवनी। दिए गए विकल्पों में रुद्राणी, नंदन, अवनी क्रमशः पार्वती, पुत्र, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे। शेष विकल्प सही नहीं है, इनके अनपर्यायवाची शब्द देख लीजिए। पार्वती के देख लीजिए, उमा जी, गिरजा, शिवा, अंबिका, रुद्राणी, गौरी आदि। पुत्र नंदन, सुत, आत्मज, वत्स, तनय, बेटा आदि। पृथ्वी धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा और रत्नगर्भा आदि हैं, याद रख लेना। फिर क्वेश्चन 23, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, त्रिलिंग से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा एवं राजभाषा है। आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग होता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को। क्वेश्चन 30, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यड़ संधि। प्रत्येक संधि भेद यड़ संधि का उदाहरण है। जब ई उ ऋष के पश्चात कोई असमान भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा तथा ऋष के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस आगत स्वागतम। कनफटा इस समाज भेद का उदाहरण। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुब्री। दिए गए विकल्पों में कनफटा बहुब्री समास का उदाहरण वे सामासिक पद जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, बहुब्री समास कहलाते हैं। बहुब्री समास के अन्य उदाहरण हैं पीताम्बर, दशानन, चतुरानन आदि। रमेश चंद्र साहा को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, उपन्यास। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रमेश चंद्र साहा की रचना विनायक उपन्यास विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचना है शैतान के बहाने, समांतर रचना के बदले, छायावाद, कहीं प्रासंगिकता आदि। हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सावन हरे ना भादो सूखे। सावन हरे ना सही अर्थ हमेशा एक जैसा रहना, अर्थात संपन्नता अथवा विपत्ति आने पर भी एक जैसा स्वभाव रखना। दिए गए विकल्पों में अन्य लोकोक्ति का अर्थ है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को साज की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ है बचपन में ही प्रतिभा का दिखाई देना। मुँह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ है बाहर से मित्र पर भीतर से बहर। तो में से बात में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सावक। मृग सावक घास खा रहा है। मृग सावक घास खा रहा है। मृग सावक घास खा रहा है। मृग के बच्चे को मृग सावक कहा जाता है। मृग के बच्चे को मृग सावक कहा जाता है, जबकि बछड़ा गाय के बच्चे को कहा जाता है। मृग शिशु घास खा रहा, बछड़ा खा रहा, बच्चा खा रहा, नहीं, इसमें राइट ऑप्शन इसका डी ही होना था। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परि। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं पर्यावरण, परिक्रमा, पर्जन, परिणाम आदि। प्रा उपसर्ग से बने शब्द प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास आदि हैं। पर उपसर्ग से बने शब्द परलोक,
परोपकार, प्रसंग, परहित आदि। कार्यालय पत्र के अर्थ सरकारी पत्र, व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, शासकीय अधिकारियों के बीच। राइट, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग अधिकारियों के बीच आपसी सलाह, विचार विमर्श एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति। पर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, वाक्य शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में अन्न। नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020 जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा 19/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान्य हिंदी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 1989-90। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान सन 1889 और 90 में 1889-90 में प्रदान किया गया। इसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह हिंदी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लौंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? लौंग। लौंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द वाहिनी, दुधारू पशु, नमक पुरुषवाचक शब्द है, भात तद्भव शब्द है, पनीर शब्द पुरुषवाचक विशेषज भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, निलय। निलय शब्द कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव के पर्यायवाची शब्द मनोज, अनंग और मनमथ है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का पता नहीं चलता है, सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मनो अनाज। मनो अनाज में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रदान, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, सुंदर, बलवान, लालची, रंग कोई भी, लाल, पीला, लंबा, खट्टा, मीठा आदि। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खटमल। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। खटमल शब्द पुल्लिंग शब्द है। गिलहरी, कोयल, मक्खी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 7, रानी केतकी कहानी के लेखक हैं, कौन हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद ईसा अल्लाह खां। सैयद ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा है। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी लिखा है। प्रेम सागर किसने लिखा? लल्लू लाल ने लिखा है। नासकेतो पखान सदल मिश्र ने लिखा है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया वाक्य सही वाक्य है। शेष वाक्य रचना की दृष्टि, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता उसे करण कहते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना के संदर्भ में यूज होता है। संबंध का के की रारेरी, का के की रारेरी। अधिकरण में पर, में पर। संबोधन हे, अरे, भो। ये याद रखेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक आएगा। कारक कितने मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है?
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मौसी। माँ की बहन मौसी, माँ की देवरानी चाची, माँ की सास दादी, माँ की माँ नानी। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चारों। चारों समुदायवाचक विशेषण है। यह विशेषण वस्तुओं की सामुदायिक संख्या को व्यक्त करता है। दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। बहुत आसान है। इनमें से कौन सा मल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा माल के लिए गोदाम। माल गोदाम का समास विग्रह 6 माल के लिए गोदाम होगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का समास विग्रह करने पर इनमें कारक चिन्ह प्रकट होते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव पसारिए, तेती लंबी सौर, आय के अनुसार खर्च करना। तेते पाँव पसार। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 5 लाख है। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख है। हिंदी अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। यह सर्वप्रथम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। रामविलास शर्मा जी को सबसे पहले दिया गया 2016-17 में। प्रोफेसर मैनेजर पांडे को यह मिला है। 2018-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है। यूपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 19/12/2020 शिफ्ट सेकंड का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति। निम्न में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। वल्लभाचार्य ने की। रामानुजाचार्य ने क्या किया, विशिष्ट द्वैतवाद। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप और सूरदास ने सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाए वह देर तक सोकर उठता है। वह देर तक सोकर उठता है शुद्ध वाक्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली कार्यकारी भाषा के बारे में दिया गया है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बरसता रहता है। बरसता रहता है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्रिया रचना के आधार पर 2 प्रकार की सक्रमक आक्रमक तथा प्रयोग के आधार पर 5 सहायक पूर्व काल का नाम बोध का द्विकर्मक संयुक्त क्रियात्मक क्रिया। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। सन 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर 1972, उर्वशी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1948 कितनी नावों में कितनी बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का श्रेय श्री साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार का है। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। राइट ऑप्शन माँ ने बाजार से डैश खरीदे। क्या खरीदे, जलेबियाँ नहीं। जलेबियाँ कौन नहीं हो तो बहुत कुछ नहीं। एक छाता नहीं होगा, साड़ियाँ भी हो जाए। बहुत कुछ खरीदे। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साड़ियाँ खरीदे नहीं। सही नहीं बैठ रहा है ये सही नहीं बैठ रहा है। बहुत कुछ खरीदे, एक छाता खरीदे नहीं होगा, जलेबियाँ नहीं होगा, साड़ियाँ खरीदी अगर होता तो साड़ियाँ हो जाता। के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत से नीचे गिर पड़ा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वह छत से नीचे गिर पड़ा।
नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं भाई साहब? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रस मंजरी। नंददास रस मंजरी, भूषण, छत्रसाल दशक और मतीराम ललित ललाम देव भाव विलास। 22 ईटी की बुक से हम यूपीपी जेल वार्डन का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 32, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सन 1960 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास और जानकी मंगल, तुलसीदास, रुक्मणी मंगल, नंददास, हनुमन्नाटक आदि कवि हृदयराम। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। बहुवचन शब्द कौन सा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समाचार। समाचार शब्द बहुवचन है। प्याला हीरा डिबिया एक वचन है, प्याला हीरा डिबिया। पंचों ने कहा सिर माथे फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहायता करने वाले से रौब जमाना, सहज पके सो मीठा होए, समय से ही काम पूरा होता है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोचें। नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला। इन्हें नई कविता आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है। ये तीसरे सप्तक 1951 के प्रमुख कवियों में शुमार रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश डैश नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं, हाथ धरे नहीं बैठते। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं।